हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए, इसकी हिंदी में कहते हैं सीलिया, इसकी हिंदी में कहते हैं कसाभिक। ठीक है, तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में स्टडी करेंगे। पहले समझते हैं कि सीलिया होता क्या है या फ्लैजिला होता क्या है। देखिए, जो सीलिया और फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, देखिए जो सीलिया होता है वो साइज में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है सीलिया का। ठीक है, देख रहे हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग कहते हैं सीलिया कहते हैं। जबकि अगर आप फ्लैजिला की बात करेंगे तो आपको बात पता होगी कि फ्लैजिला की जो साइज होती है वो सीलिया की अपेक्षा बहुत बड़ी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है फ्लैजिला का, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो किसके दिख रहे हैं, सीलिया के दिख रहे हैं। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया कि सीलिया फ्लैजिला में क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि दोनों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, दोनों का काम सेम है, क्या, मूवमेंट करना, हेल्प करना इन मूवमेंट। तो दोनों का काम है गमन करना, लेकिन यहाँ पर जो सीलिया है उसकी साइज बहुत छोटी है और फ्लैजिला की साइज क्या है, बहुत ही बड़ी होती है। स्ट्रक्चर दोनों का क्या होता है, सेम होता है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। बट डिफरेंस क्या होता है कि सीलिया साइज में क्या होती है, छोटी होती है, और फ्लैजिला साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। आगे देखते हैं, सीलिया फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी जो सीलिया होती है वो सिर्फ किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक मतलब जो सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं उनमें पाया जाता है। लाइक पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसा है, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। किसके लिए, मूवमेंट के लिए। हम लोगों के बॉडी में भी सीलिया पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हम लोगों की जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया में जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया में क्या पाया जाता है भैया, आपका सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया के सेल्स होते हैं। ठीक है, वो सीलिएटेड एपिथेलियम वहाँ पर होता है। वहाँ पर जैसे म्यूकस बनता है वो सीलिया क्या करता है, ऐसे बीट करता है, ऐसे बीट करता है, और जो म्यूकस होता है वो क्या होता है, आपके शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, हम यानी हम लोगों में भी क्या होता है, सीलिया पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स में यानी जो आपकी कह सकते हैं कि ओवरी होती है, और ओवरी और यूटेरस के बीच में, ओवरी और यूटेरस के बीच में जो नलिका होती है उसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये है फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में भी क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। ठीक है, ताकि स्पर्म तेजी से क्या करे, मूव करे और कहाँ पहुँच सके, अपने ओवम तक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यानी यूकैरियोट्स में भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सीलिया पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में सीलिया अब्सेंट होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट में सीलिया क्या होता है, अब्सेंट होता है। जबकि जब बात आती है फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स, यानी जो फ्लैजिला होता है वह यूकैरियोट के साथ साथ प्रोकैरियोट में भी क्या होता है, पाया जाता है। जैसे हम लोग समझते हैं फ्लैजिला फाउंड इन बैक्टीरिया। फ्लैजिला कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसा है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और यही फ्लैजिला आपका कहाँ पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूग्लिना में। देखिए ऐसा स्ट्रक्चर, तो यही फ्लैजिला यूग्लिना में भी पाया जाता है, और यही फ्लैजिला कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। यूग्लिना जो होता है वो यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो फ्लैजिला दोनों में पाया जा रहा है, यूकैरियोटिक में भी पाया जा रहा है और प्रोकैरियोटिक, दोनों ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजिला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इस सीलिया और फ्लैजिला दोनों का फॉर्मेशन किससे होता है, तो याद रखिएगा सेंट्रियोल। इसके नेक्स्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रियोल के बारे में। तो दोनों का फॉर्मेशन किससे होता है, सेंट्रियोल से होता है। क्लियर, दोनों का फॉर्मेशन किससे होता है, सेंट्रियोल से होता है। अच्छा, एक मेजर और डिफरेंस समझ लीजिए, जो फ्लैजिला होता है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में बना होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है यह बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। जबकि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है यह बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। इस मेन डिफरेंस को याद रखिएगा कि फ्लैजिला, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इन यूकैरियोट्स फ्लैजिला टू टाइप्स। फ्लैजिला कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। पहला फ्लैजिला होता है विपलेस। विपलेस मतलब कि जिसके सतह पर एकदम चिकनाहट हो, एकदम चिकना हो, उस पर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं विपलेस। और जिस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
टीन सेल। तो दो प्रकार के फ्लैजेला पाए जाते हैं, वी प्लस और टीन सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लैजेला के बारे में कुछ आपको जानकारी। फिर समझ लेते हैं हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला क्या है भैया, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। दोनों का काम क्या, दोनों का काम सेम है, क्या, मूवमेंट में हेल्प करना, मूवमेंट को बढ़ावा देना। सिलिया जो होता है वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोट्स में। हमने जैसे बताया कि पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है, हम लोग बॉडी में सिलिया पाया जाता है। हम लोग बॉडी में कहाँ कहाँ सिलिया पाया जाता है भैया, तो ट्रैकिया में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स में। दूसरा है कि फ्लैजेला जो होता है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोट में कहाँ पाया जाता है, ये हमने एग्जाम्पल दिया यूग्लिना का, ठीक है। यूग्लिना को हम लोग पौधे और जंतु के बीच के क्या कहते हैं, कड़ी भी कहते हैं। और जो आपका दूसरा कौन होता है, प्रोकैरियोट में कौन कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। लेकिन फ्लैजेला जो होता है प्रोकैरियोट से यानी बैक्टीरिया को बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का, और जो यूकैरियोट वो किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। दोनों सिलिया एंड फ्लैजेला दोनों का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, सेंट्रियोल द्वारा होता है। यूकैरियोट्स में फ्लैजेला कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, विप्लेस एंड टिन सेल। विप्लेस क्या होता है, जिसमें चिकनाहट हो, उसके ऊपर कोई हेला स्ट्रक्चर ना, उसे कहते हैं विप्लेस, और जिस पर हो उसे हम क्या कहते हैं, टिन सेल कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला या टीएस ऑफ फ्लैजेला या सिलिया कर लीजिए, उसका हम लोग टीएस देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने बताया कि ये किसका है, यूकैरियोट का है टीएस, यानी यूकैरियोटिक फ्लैजेला का टीएस है, ठीक है। अब देखिए आपको एक बात पता होगा, हमने अभी बताया कि इन दोनों फॉर्मेशन किससे होता है, सेंट्रियोल्स होता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि सेंट्रियोल किसके बना हुआ था, किससे बना हुआ था, आपको याद होगा माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ था। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लैजेला का निर्माण करते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं यही किसका निर्माण करते हैं, फ्लैजेला का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि फ्लैजेला किससे बना होता है, सेंट्रियोल से। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सेंट्रियोल प्रेजेंट थे, किस अरेंज में प्रेजेंट थे, 9+0 में। लेकिन इन केस ऑफ फ्लैजेला एंड सिलिया माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन 9+2 अरेंजमेंट। और यहाँ पर जो 9 थे वो ग्रुप में थे, एक में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, तो 3, 9 गुणे 3 यानी कितना, 9 त्रिक 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। जबकि यहाँ पर उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट कैसा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का कितना होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9 कहाँ होते हैं, पेरीफेरी होते हैं, किनारे की तरफ होते हैं, और 2 कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो सेंटर में आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, बाकी कहाँ दिख रहे हैं, किनारे पर। जो किनारे पे दिखते हैं वहां पर दो प्रकार के ए और बी, क्या दिख रहे हैं आपको, ए और बी। ए के पास आपको 2 आर्म दिख रहे हैं, देखिए ये 2 आर्म बने हुए हैं ना, ये 2 क्या दिख रहे हैं आपको, आर्म दिख रहे हैं, ठीक। ये 2 आर्म यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, किसके पास होते हैं, ए माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास, ठीक है। ये आर्म किसके बने होते हैं, तो याद रखिएगा डायनीन प्रोटीन के, किसके बने होते हैं, डायनीन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा, तो फिर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर ये सेंटर वाला पार्ट, वहाँ पर क्या था, सेंट्रल हब था सेंट्रियोल में। यहाँ पर क्या है, आपके 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर रहे हैं सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। क्या कह दे रहे हैं, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, यानी जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे उसको क्या कर रहे हैं, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स। और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कवर्ड बाय द सेंट्रल शीथ, किसके द्वारा कवर्ड है, घिरे हुए सेंट्रल शीथ के द्वारा, ठीक है। और इस सेंट्रल शीथ से क्या निकला हुआ है आपका, रेडियल लिंक, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल स्पोक कहते थे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रेडियल लिंक। और रेडियल लिंक किससे आकर जुड़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल से। लेकिन रेडियल लिंक के बीच में एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं रेडियल लिंक हेड। क्या कहते हैं, रेडियल लिंक हेड कहते हैं। क्लियर। और देखिए ए जो होता है, यानी ए माइक्रोट्यूब्यूल्स बी से जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं बी किससे जुड़ा है, ए से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीच में जो लिंक उसको कहते हैं नेक्सिन ब्रिज। क्या बात कहते हैं, नेक्सिन ब्रिज। ये किस प्रोटीन का बना होता है, नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, टीएस ऑफ फ्लैजेला का। फिर से एक बार समझते हैं, अरेंजमेंट कैसा है, 9+2 है। सेंटर में कितने हैं, कितने, 2 हैं, और किनारे में कितने हैं, 9 है। 9 है, लेकिन 9 में कितने समूह में, 2 के समूह में है। तो यहाँ पर इसको कहा गया ए और बी। क्या कहा गया, ए और बी कहा गया, ठीक है। ए के पास कितने आर्म होते हैं, 2। कितने आर्म होते हैं, 2। और ये आर्म किस प्रोटीन के बने होते हैं, डायनीन प्रोटीन के बने होते हैं। और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कवर्ड बाय द सेंट्रल शीथ द्वारा कवर होते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल से क्या निकले होते हैं, रेडियल लिंक निकले होते हैं।
रेडियल लिंक में थोड़ा सा बड़ा हुआ पार्ट उसको क्या कहते हैं, रेडियल लिंक हेड कहते हैं। और ए माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे जुड़ा होता है, बी से, उसमें इसको क्या कहते हैं, लेक्सिन ब्रिज द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है किसका, आपके टीएस ऑफ फ्लैजेला। एक बात याद रखिएगा, फ्लैजेला और सिलिया में जब ये बनते हैं ना किसी सेल के अंदर, तो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो सेल के अंदर वाला भाग, एक तो सेल के बाहर वाला भाग। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो फ्लैजेला का, वो कहाँ दिख रहा है, सेल के आउटर साइड, यानी सेल आउटसाइड स्ट्रक्चर आपको ये हम बनाए हैं टीएस। जो सेल के इनसाइड वाला स्ट्रक्चर होगा ना, वो बिल्कुल कैसा होगा, सेंट्रियोल जैसा होगा। तो सेंट्रियोल जैसा जो स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ है, अंदर। अगर कभी इनर स्ट्रक्चर पूछे तो वहां पर अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+0 होगा। लेकिन आउटर की अगर बात करेगा, ये फ्लैजेला की बात करेगा, तो कैसा होगा, 9+2 होगा। 9 कहाँ होगा, किनारे पे होगा, लेकिन कितने समूह में होंगे, 2। ऐसे यहाँ पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं कि 9 है, तो 9 कितने, 9 के समूह में कितने हैं, 2 है, तो 9 दूना 18, और 2 कहाँ है, बीच में सेंटर में, तो 18 2 20। यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपके जो नंबर है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, किसमें, सिलिया फ्लैजेला में, वो कितने हैं, 20 है। जबकि सेंट्रियोल में कितने थे, 27 थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सिलिया और फ्लैजेला क्या है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है। इनका जो मेन फंक्शन है वो है मूवमेंट करना। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट, जैसे बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है तभी वो मूवमेंट करेगा, नहीं है तो मूवमेंट वो नहीं करेगा। हमारे पास जो म्यूकस है वो मूवमेंट क्यों करता है, म्यूकस कैसे आता है बाहर, क्योंकि हमारे पास क्या है, सीलिया है। ठीक है, तो वही बात है, पैरामीशियम कैसे मूव करता है, सीलिया के द्वारा वाटर मूव करता है। तो इसका मेन जो फंक्शन वो क्या है, मूवमेंट करना या गमन में क्या करना, सहायता करना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है।